मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया तो फिलहाल इस संवेदनशील मुद्दे पर फिर एक बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो सर्वदलीय बैठक से किनारा ही कर लिया। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, तो उधर इस प्रस्ताव का विरोध कर रही कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि पीएम मोदी मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को बीजेपी या मोदी के एजेंडे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह देश का एजेंडा होना चाहिए। साथ ही यह भी आचार संहिता में होने वाले समय की बर्बादी को रोकने का कदम भी बताया गया। सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्षी खेमे के दल एक साथ जुटे और इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े होने का फैसला लिया गया। सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कई दल शामिल रहे। इस मुद्दे पर लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस ने सवाल खड़े किए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस सोच को लागू करना संभव नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। वहीं समाजवादी पार्टी इस प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं मानते हुए कहते हैं कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इससे पहले भी राजनीतिक हलकों में आ चुका है। तब भी कुछ पार्टियों ने विरोध तो कुछ ने समर्थन किया था, लेकिन एक बार फिर दिल्ली से उठे इस मुद्दे ने कई दलों को आमने सामने कर दिया है। हालांकि ऐसा भारत में पहले 4 बार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। एक बार फिर यह बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न दलों के सांसद और पार्टी अध्यक्षों के साथ पहले से एक समय मुकर्रर किया, जिसके अंतर्गत तय किया गया कि सबकी राय के साथ में एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा पर चर्चा हो। लेकिन कितना सफल होगा यह देखने वाली बात है, क्योंकि कई ऐसी अड़चनें हैं, संवैधानिक बाधाएं हैं, जिसके चलते कुछ मुश्किल दिखता है। हालांकि संवैधानिक बाधाएं भी नहीं हो तो भी आप कभी भी देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं को भंग करके लोकसभा के साथ चुनाव करा सकते हैं। इसमें किसी तरह को बाध्यता नहीं है। लेकिन जो दूसरे दल हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन लोगों का साफ ऑब्जेक्शन है कि सरकार एक बार अपनी नीति साफ करे कि किस तरह से चुनाव कराना चाहती है, क्या करना चाहती है। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त विष्णु कुलवाल साहब, बीएसपी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, और निमिषा गौड़ भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। चलिए मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। श्याम जी, एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एक बार फिर से देश में बहस शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर के चर्चा भी की है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया है। बीएसपी समाजवादी पार्टी ने अपनी दूरी बनाई के रखी है। क्या माने इसे? क्या ये कवायद हो पाएगी, या फिर उचित समय पे प्रधानमंत्री चर्चा नहीं कर रहे, इससे पहले चर्चा की जानी चाहिए थी? देखिए योगेंद्र जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी
एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। जब राज्यसभा के चुनाव की जब बात आती है और गुजरात में 2 सीटें होती हैं तो एक साथ चुनाव नहीं कराते हो, उनके चुनाव 2 बार में कराने पड़ते हैं। कांग्रेस को उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो अब पूरे राष्ट्र का चुनाव एक साथ कराने की बात करते हो तो एक राज्य में जो राज्यसभा के चुनाव जो कि दोनों एक साथ खाली हुई है, इसमें से रानी और अमित शाह के उसके बाद क्या चुनाव आयोग इतना वो उनके दिशा निर्देश को मान लेता है कि एक साथ चुनाव होने के बजाय 2 बार चुनाव कराओ? तो ये जब प्रशंसन जब प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली और चुनाव आयोग की कार्यशैली पे लगता है तो फिर लगता है कि आपका कुछ कहना कुछ है, करना कुछ है। आपके फायदे होगा तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिएगा कि कांग्रेस पहले शामिल होना थी, कांग्रेस शामिल नहीं हुई, बीएसपी शामिल नहीं हुई और आप बहुत सारे लोग इनके शामिल नहीं हुए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आपने बैठ करके, क्योंकि लोकसभा चल रही है और लोकसभा शुरुआत हुई है आज नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद विधिवत रूप से कल से हाउस शुरू होगा, उसलिए माहौल बनाए कि चाहती है। अब आप कई बार चुनाव एक साथ होना इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि टाइमिंग होता है चुनाव कराने के लिए। लोकसभा के चुनाव तो हाल ही में हुए हैं ये, क्योंकि चुनाव जब ये कहने का मतलब इनका है कि बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपसे यही पूछा था, क्या प्रधानमंत्री जी की कवायद सिरे तब चढ़ सकती थी जब लोकसभा के चुनाव देश में हो रहे थे, उससे 6 महीने पहले इस कवायद को लेके इस कवायद को अमली जामा पहनाया जाता और कहा जाता है कि पूरे देश में एक साथ ही चुनाव कराना चाह रहे हैं, तभी माना जा सकता है कि इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी की बिल्कुल स्पष्ट है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ताकि देश को अनावश्यक खर्चे से बचाया जा सके। देखिए, पहले 11 राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते थे। उस वक्त विधि आयोग को प्रस्ताव भी किया था इन्होंने, लेकिन विधि आयोग ने कहा कि आप सहमति बना ले तो उस सुझाव को बीजेपी खुद ही टाल गई। उस वक्त ये, क्योंकि उनको पता था कि स्थिति अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार केंद्र में आ गई है, तो वो सोच रहे हैं कि हम आगे वाले समय में, क्योंकि आप देखिएगा ये टारगेट सीधा वापस से जा रहा है 2024 वाला। अभी उनका 2019 तो निमट गया, 2024 तक एकता के रूप में कैसे बंधे। अब क्योंकि बहुत सारे राज्य की विधानसभाएं अलग अलग समय पर अलग अलग हो रही है। ये बात सही है कि आपने जब शुरुआत में तो चुनाव एक साथ हुए थे, फिर बीच में मध्यवर्ती चुनाव इंदिरा जी के कारण हुए और बाकी मध्यवर्ती चुनाव होने से ये सब धर्रा बिगड़ गया। और आज की स्थिति में आप देखिएगा कि हर पूरे 5 साल चुनाव चलता है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें कैसे संभव होगी जब, क्योंकि प्रतिपक्ष आपके पक्ष में है नहीं, पूरी तरीके से सहमति नहीं बनेगी, और सहमति नहीं बनेगी तो चुनाव आयोग कहेगा कि साहब आपसी सहमति नहीं है, इसलिए क्योंकि कोर्ट में चले जाएंगे अगर आपने कर लिया कोई तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये बात तो ठीक है कि चुनाव एक साथ हो जाए तो बहुत सारी चीजें, खर्चे कम होंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको दिखेगा, वो कह रही है ना कांग्रेस कि जब ये कह तो रहे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव भी एक साथ नहीं हो रहे, जबकि खाली एक साथ हुई है। तो ये सब चीजें, जब ये सब कार्यप्रणाली को देख करके जब बातें होती है तो सरकार के ऊपर सीधे तौर पर प्रशंसन लगता है। बहुत सारे आज मुख्यमंत्री आए भी हैं और शामिल भी हुए हैं, और देखिएगा कि तृणमूल कांग्रेस की जो है ममता बनर्जी ने कहा है कि वह शामिल नहीं हो सकेगी, उन्होंने लिखित पत्र भी भेजा है। मायावती नहीं आई है, केजरीवाल के बजाय उनके प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, ये बात सही है। बीएसपी ने साफ कहा है कि नहीं आएंगे। कांग्रेस ने ऐन वक्त पे मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। एक बीजेपी और क्या एनडीए का दल भी, घटक दल है, उसने भी कहा कि हम शामिल नहीं हो रहे। तो इस सारी बातों को देखते हुए बीजू पटनायक शामिल हुए हैं, और आपके बिहार वाले नीतीश के भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो प्रतिनिधि तो बहुत शामिल हुए, पहली बार बातचीत तो हुई है, और बातचीत में जिस प्रकार का प्रस्ताव आया है कि सब कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब हम देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएगा, उस वक्त कोई नया संकल्प चाहते हैं। 2022 में ऐसा संकल्प करें कि चुनाव किसी प्रकार से एक साथ हो जाए। एक साथ होगा नहीं, ये बात बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी विधानसभाएं अलग अलग समय पर अलग अलग हो रही हैं। तो विधानसभा पहले भंग कैसे हो, किस प्रकार से क्या हो, तो एक बहुत बड़ा अलग अलग तरह की चीजें होगी। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार विष्णु कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब,
कवायद की सब तारीफ करते हैं कि इस देश में 5 साल जो होते हैं, पूरे साल चुनाव कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी इस राज्य में, कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी लोकसभा के, क्यों ना एक साथ करवाई जाए। तो बीएसपी एजेंडे में शामिल नहीं हो रही है, कह रही है कि हम देखेंगे क्या होगा। क्या फिर बीजेपी एक बार स्थिति स्पष्ट करे कि किस तरह से कैसे चाहते हैं? तो आपको लगता है कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम पर मोदी अभी भी एक कवायद इस तरह की लेकर के आना चाहते हैं ताकि आम पब्लिक उसे अप्रिशिएट करे, तो दूरी क्यों बना रही है बीएसपी? सवाल योगेंद्र जी की बहुजन समाज पार्टी दूर बना ही नहीं रही है। अभी आप 5 दिन पहले बात बोल रहे हैं कि एक देश एक चुनाव। सवाल है, जब प्रधानमंत्री जी को जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब उनको ये याद नहीं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। चलिए आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जुमले का तो सहारा नहीं ले रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कोई बात पे विश्वास करना बहुत ज्यादा संचय का विषय बसा हुआ है, क्योंकि ये जो कहते हो तो करते नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ हो और ये सब काम सही हो तो पूरे देश में विपक्ष एक साथ एक चुनाव एक समय पे कराना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है और हम तैयार हैं इसके लिए। पहले सरकारें सोचे कि 2020 में चुनाव कराने हैं कि 2021 में चुनाव कराने हैं। अब आप इसके लिए लंबा समय मत लीजिएगा, आज बोल तो दिया आपने, अब समझ लोगे आप इसके लिए लंबा। सवाल है कि पहले सरकार की नीयत ये साफ हो जाए कि हम इसके लिए तैयार हैं। बहुमत तो आएगा और चल जाएगा, सरकार आएगी और चली जाएगी, मगर देश का पैसा बचना चाहिए, इसमें हमारी भी सहमति है। मगर आज जिन स्टेटों में जो चुनाव में अभी जो चुनाव हुए हैं, जो 5 साल के लिए जो चुनाव किया गया है, उसका क्या होगा? कल ऐसा नहीं होगा क्या मध्यावधि चुनाव कभी होंगे नहीं? क्या ये इस प्रकार की बात करके क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? हमारे तो समझ के बाहर है। अगर वास्तव में ये काम करना चाहिए तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले या साल भर पहले मीटिंग करनी चाहिए थी। और आज भी अगर ये तैयार है तो ये पक्की बात कर ले पहले कि हम आज तैयार हैं, एक साल बाद चुनाव कराने के लिए तैयार है क्या भारतीय जनता पार्टी एक साथ एक देश में? अगर ये तैयार है तो अब पूरा विपक्ष तैयार है इनके साथ। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। विपक्ष एकजुटता की बात कुलवाल साहब कह रहे हैं, अभी कहीं डाउट है कि सरकार एजेंडे को साफ नहीं कर पा रही है? एजेंडा तो साफ होगा कैसे संभव? देखिएगा, जब आप बहुत सारी चीजें करते, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि गुजरात में राज्यसभा की सीटें एक साथ खाली हुई है। अमित शाह और स्मृति ईरानी दोनों एक साथ लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उन्होंने छोड़ी है। अब यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग उन दोनों सीटों का चुनाव एक साथ नहीं करा रहा, तो देश का एक साथ चुनाव कैसे होगा? और प्रधानमंत्री जी वहां चुनाव आयोग से निर्णय करा रहे हैं कि एक साथ नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों सीटें बीजेपी के पास आनी चाहिए, इसलिए कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक साथ कराएंगे तो कांग्रेस एक सीट ले जाएगी राज्यसभा की। तो आपकी नीयत साफ नहीं है ना, आप नीयत को, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वो सुप्रीम कोर्ट अगर हो सकता है निर्देश दे सकता है। चलिए निमिषा जी हमारे साथ में है। निमिषा जी, प्रधानमंत्री की कवायद एक बार फिर आगे आ रही है। हालांकि इससे पहले भी कई मर्तबा कवायद की गई है, 4 बार इस देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 7 भी हो चुके हैं, लेकिन 7 बार ऐसे अवसर आए हमारे देश के अंदर कि मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, समय से पहले चुनाव कराने पड़े। उस परिस्थिति के अंदर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सहित कई राजनीतिक दलों का अभी भी ये ऑब्जेक्शन है कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि अगर ऐसी पोजीशन होगी तो क्या होगा। दूसरी बात, एक यह भी बात सामने आ रही है कि सरकार की नीयत और नीयति साफ नहीं है। गुजरात में राज्यसभा के एक ही समय सीट खाली होने पर अलग अलग दिन में आप चुनाव कराना चाहते हैं, तो ऐसे कैसे भरोसा किया जा सकता है? देखिए योगेंद्र जी, एक राष्ट्र एक चुनाव ये आज का मुद्दा नहीं है, इस पे चर्चा जो लगातार कई वर्षों से चल रही है। जहां तक मुझे ध्यान है 2015 में संसदीय समिति के अंदर EM सुदर्शन नचियप्पन जी ने सिफारिश की थी कि एक राष्ट्र लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने का, इस पूरी कमेटी ने पूरा एक डिटेल लिख करके दिया था। उस पर चर्चा लगभग कई वर्षों से चल रही है। इसके आधार जो बिंदु है, आधार बिंदु मुझे लगता है लगभग आपने अभी चर्चा की होगी, और मैं आपको आभार व्यक्त करूंगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से भी इस परिचर्चा को लेकर आए, जिससे कहीं कुछ विश्लेषण पर हम पहुंचे।
देखिए, दो आधार है इसके अंदर। एक तो है कि राष्ट्र के अंदर जो आचार संहिता के समय जो सरकार के विकास कार्य रुक जाते हैं, उन विकास कार्यों को लगातार निरंतरता मिलेगी। और दूसरा आधार है धन। अर्थात धन इतना ज्यादा लगता है चुनाव के समय में, जहां 2009 के आंकड़े जब मैं देख रही थी, 2009 के अंदर 1100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वही बढ़ के 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए आंकड़ा पहुंच जाता है। लोकसभा और विधानसभा यदि चुनाव साथ करने की परिचर्चा प्रारंभ हुई है, तो निश्चित तौर पर आपकी बात पर मैं आऊंगी कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपने अपने सुझाव के एक सहमति के लिए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जहां पर यदि एक राष्ट्र का एक संविधान है, तो चुनाव भी एक होने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति हो रही है, वो उसका आधार ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो अपने आप को गौण कर रहे हैं। जबकि अभी हम देख रहे हैं 2019 के चुनाव के परिणामों में अपने आप में पूरी स्थिति को बदल दिया है। पूरा देश एकजुटता से राष्ट्रवाद के लिए हुआ। इसी तरह लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करे सभी क्षेत्रीय दल। सच मेरा एक छोटा सा सवाल का बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, समय बचेगा, पैसा बचेगा, और अनावश्यक रूप से जो हमेशा इस बात की आड़ ली जाती है कि सब आचार संहिता लगी हुई है, उससे बचा जा सकेगा, विकास एक पथ पे आ पाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक जो सवाल चाह रहा हूं, प्रतिपक्ष का ऑब्जेक्शन यही है कि नीयत साफ नहीं है सरकार की, कवायद में कहीं ना कहीं खोट है। वजह यह है कि जब गुजरात, आप जो बात कर रही हैं कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, जब गुजरात के अंदर एक साथ खाली हो सकती हैं राज्यसभा की, एक साथ हो रही है राज्यसभा की सीट खाली, और चुनाव हो गई, दोनों की रिजाइन, अमित शाह जी का और स्मृति ईरानी जी का रिजाइन हो गया, लेकिन दोनों ही सीट के लिए चुनाव अलग समय कराए जा रहे हैं। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि एक साथ कोई सीट खाली हो रही है, चुनाव अलग अलग समय कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे में भरोसा कैसे करेगा प्रतिपक्ष? देखिए, ये अपने आप में जो आप बता रहे हैं योगेंद्र जी, ये अपने आप में वहां की यथास्थिति और निर्वाचन आयोग और वहां की सरकार और वहां के जो दल है, उनका अपने आप एक ऐसा निर्णय जिस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और आपको भी कमेंट नहीं, कमेंट की जरूरत नहीं है। साफ दिखाई दे रही है स्थिति, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। वो भी जब साफ दिखाई दे रहा था, जब हमने कभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब एक ऐतिहासिक आर्थिक परिवर्तन इस देश में हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, तब आप और हम भी यहीं थे। बहुत पुरानी याददाश्त भी नहीं, बहुत भूलने वाली बात भी नहीं। तो उसका गुजरात राज्यसभा चुनाव से क्या संबंध है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एग्जाम्पल करके आपको समझाने का प्रयास नहीं, आप तो सीधे बता दीजिए। आई थिंक मैं समझने की कोशिश करूंगा। वैसे कह दिया कि इस पे कमेंट करना, आपका प्रश्न पूछना, मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन आप कंपेयर किए उन ऐतिहासिक निर्णयों। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ साहब, निर्णय से बदला जा सकता है। आप परिचर्चा की बात नहीं है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, कवायद की बात बता रहा हूँ कि जब आप पैसा बचाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, देश को अनावश्यक रूप से किसी भी जो हमेशा ये कहा जाता है कि साहब अभी आचार संहिता लग रही है, कोड ऑफ कंडक्ट से बचाना चाहते हैं, तो ये तो कैसे संभव है कि जब दो राज्यसभा चुनाव के लिए आप समय पर चुनाव एक साथ नहीं करा सकते? और अगर ये कहें तो इलेक्शन कमीशन का इससे बड़ा बोनापन नहीं हो सकता। मैं एज ए मीडिया पर्सन कह सकता हूं कि एक जगह के लिए 2 बार चुनाव, जिसके किसी भी कार्य पर टिप्पणी करना अपने आप में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आम नागरिक के नाते कोई कर सकता है। साफ दिखाई दे रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जब आपने ईवीएम पर भी प्रश्न, ईवीएम वाली नहीं, ईवीएम पे हम देखे, आम मतदाता के नाते मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। ईवीएम से कराया चाहे कैसे कराए, लेकिन यहाँ पे बीएसपी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, आज तक इन्होंने ईवीएम का ठिकरा फोड़ा है। जब ईवीएम जांच के लिए बुलाया गया राजनीतिक दलों को, तो 2 दिन तक किसी ने अपनी उपस्थिति तक नहीं गई। इसी तरह योगेंद्र जी, तुलना करने का मेरा मतलब यही है कि इसी तरह अरे साहब आप के भी क्या टेक्निकल ये विषय जो है ही नहीं, आप घुमा रहे हैं, आप बिल्कुल घुमा रहे हैं, आप जवाब पे नहीं आ रहे हैं। नहीं रही हूँ मैं, जवाब पे नहीं आ रही है। देखिए, कौन सा चुनाव आयोग, ये देखिए यहाँ आप कौन सा नहीं चुनाव, नहीं, मतलब आपकी मानसिकता खत्म हो चुकी है क्या? आप बोल रहे हैं एक दिन में 2 सीटें खाली हो रही है और चुनाव अलग अलग। वैधानिक संस्था पर ऐसी टिप्पणी कर, ऐसी गलत, अच्छा ऐसे कार्य करने वाले पर करनी चाहिए बैठना चाहिए। देश के लिए मजबूत था ना आपातकाल, फिर आपने विरोध क्यों किया आपातकाल का? तो आप आपातकाल का नहीं, आप समुद्र कर रहे हो ना, आप समुद्र कर रहे हो ना। हम तो जेल में गए थे, आप तो जेल नहीं गए थे, मुझे पता आप जेल नहीं गए थे। तो आप समर्थन तो आप कर रहे हो, मैं थोड़ी नहीं कर रहा हूँ उसका। आप तो सवाल है कि अगर गलत काम हो गया
सपाट सवाल है, सीधा सपाट सवाल है, सीधा सवाल है। साइकिल टूट फूट होके बिखर चुकी कोई है। बात उसकी जगह आमद की अरे साहब, आप गुजरात के राज्यसभा चुनाव में साइकिल और हाथी को जोड़ रहे हैं। हाथी की बात छोड़ दो अभी आप तो सीधे उस पे आइए मुद्दे पे, आप तो मुद्दे पे आइए, क्योंकि देखिए निमिषा जी, तो प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब है, प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब है। ये रिलेवेंट किस वजह से है? चुनाव की बात कर रहे हैं, कमेंट नहीं करूंगी। क्यों नहीं निमिषा करेंगे? जी रिलेवेंट किस वजह से है? कि आप समय बचाना चाह रहे हैं, पैसे बचाना चाह रहे हैं, समय और पैसे बचाना चाह रहे हैं। राज्यसभा में बहुमत कैसे हो, इस तरह से हो गलत तरीके से। अगर राज्यसभा में बहुमत वाली बात होगी तो गलत है। ये निर्णय इसलिए गलत है कि एक साथ अगर सीटें खाली हो रही है, चुनाव अलग अलग कराओ, इसलिए ऐसा पहली बार हो जाए, ऐसा पहली बार हो रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हाँ, मैं पत्रकार होने के नाते इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि एक साथ सीट खाली हो रही हो, इसलिए सत्ताधारी पार्टी को विरोध करना चाहिए इसका। और आपके खारिज करने से काम नहीं चलता साहब, साफ दिखाई दे रहा है कि एक दिन में 2 सीटें खाली हो रही, चुनाव अलग अलग समय करा रहे हो। मुझे लगता है कि आपको भी एज ए अवेयर वोटर आपको मूक दर्शक बनकर नहीं बैठना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यही कहा था। वॉल्यूम 3 में आप पढ़िए, वॉल्यूम 3 में आप पढ़िए कि कभी भी इस तरह की बातें आए तो आवाज खड़ा करने के लिए कार्यकर्ता को तैयार रहना चाहिए, आप मूक दर्शक मत बनिए। चतुर्थ स्तंभ के रूप में आप यहाँ विराजमान हैं। मैं आपको निवेदन करूंगी, ऐसी भयावह घटनाएं जो हो रही हैं उनको लेकर कौन सी भयावह घटना की बात हो रही है? एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। भयावह घटना का वक्त आएगा, जरूर बात करेंगे। भयावह घटना की स्थिति आती है साहब, उस पर बात करते हैं। आज तो एक राष्ट्र एक चुनाव, अपन बात इस पे कर रहे हैं, बात दूसरी हो ही नहीं रही है। जब आप इस देश को एक चुनाव में बांधना चाहते हैं तो आप यहां तो स्थिति स्पष्ट कराइए कि एक जगह पे 2 सीट खाली हो रही हैं, चुनाव अलग अलग दिन कराना चाहते हो। बड़ी रोचक बात है ये तो। आपके निर्वाचन आयोग के नहीं है, निर्वाचन आयोग ये चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन ये जाने जाएंगे कि कठपुतली की तरह कैसे डमरू की तरह हिलते हैं, ये भी जाने जाएंगे। आपका जो टिप्पणी है निर्वाचन आयोग के लिए, वो तो उसके 3 मेंबर में से एक मेंबर नहीं विरोध कर रहे हो तो देखिए ये तो साफ दिखाई देता है। 2 पक्ष में बोलते तो निर्णय होगा, लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ संवैधानिक संस्था के निर्णय का सम्मान करिए। सम्मान नहीं है, गलत निर्णय को सम्मान नहीं। निमिषा जी आज आप सम्मान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट देगा निर्णय। आप आज निमिषा जी आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात। निमिषा जी मैं एक बार जरा सुना दूं, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बहुत दूर नहीं, 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरक्षण पे क्या हुआ था। आप ही के मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब ने क्या कहा कि गलत निर्णय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार इस पे अध्यादेश ला करके ये कर रही है। जब बहुत अच्छा लग रहा था आप लोगों को, है रविशंकर प्रसाद तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाने को तैयार हो रहे थे, आज आप मुझे भाषण दे रही हैं कि आप किस बात की किस आधार पर टिप्पणी दे रहे हैं? वाह 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 वाह, आप गुजरात के ऊपर तो साइकिल और हाथी को जोड़ रहे हैं। वाह निमिषा जी क्या बात है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज आप इतने जाकर के अटक जाएंगे। मैं आपकी योग्यता को सैल्यूट करता हूं, लेकिन आप रूट से डाइवर्ट हो रही हैं, और आपको भी रूट पे लाने का प्रयास कर रही है। ये सारा को ये हम लाएंगे, तो रूट पे ही है साहब, हम तो रूट से बाहर जाते ही नहीं लाएंगे रूट पे, और सब तो बेरूटी आदमी है, ये रूट वाले आदमी है क्या? निमिषा जी हम तो रूट से बाहर ही नहीं जा रहे हैं, रूट पे रहते हैं। और आप लोग बिल्कुल कहीं जाएं तो मार्गदर्शन करिए, उसके लिए हम विनम्र आग्रह भी कर रहे हैं आपसे कि आप जरूर करिए, क्योंकि आप लोग मत आना, लेकिन आप लोग रूट पे मत आना। आपके विश्लेषण का सदैव सम्मान करते हैं, लेकिन यथाचित बात आप कर रहे हैं, वो बात मैंने आपको फिर से कह रही हूँ कि टिप्पणी करना। सब आप सम्मान की बात कर रही हैं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं। चैलेंज हो गया इसलिए टिप्पणी कर रहे हैं। चैलेंज हो गया तो ऑर्डर चैलेंज है साहब, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा तो फिर आप कहते हैं कि देखिए योगेंद्र जी, निमिषा जी कुछ ही नहीं बोलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उनके बारे में ही बात करेगी। क्यों इसके आगे इनको सिखाया नहीं जाता, इनको निष्ठा रिमाइंडर नहीं सिखा जाती। ये तो अपनी पार्टी को बात भी नहीं चाहिए। इनके मन में सिर्फ एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय क्या है। तो अगर ये सच्चाई से बोल सकते हैं ना तो भी इनको बोलना चाहिए, मगर ये लोकतंत्र में इनको विश्वास खुद को नहीं है। क्यों? कि इनको पता है कि हमें बोलना क्या है। चलिए मैं ये जारी रखूंगा इस डिबेट को, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। एक बार
फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर हम एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या संभव हो पाएगा? मोदी साहब की कवायद कितनी सिरे चढ़ाएगी, ये देखने वाली बात है। अभी तो कहें तो ज्यादातर राजनीतिक दल इस पर संदेह जता रहे हैं, इससे दूरी बना रहे हैं और सर्वदलीय बैठक से किनारा भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, तो कुछ मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। चलिए एक बार वापस मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, कवायद है, मैं तो इसे अप्रिशिएट करूंगा कि अगर एक साथ ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के जहन में कोई अगर शंका है, आशंका है, तो उसे दूर भी करना चाहिए। ये कवायद करने वालों की जिम्मेदारी भी है। देखिए योगेंद्र जी, कवायद है, कवायद ठीक भी मानी जानी चाहिए कि ये बार बार हो रहा है। देखिए भैरू सिंह जी शेखावत जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी कहा था, उस समय चुनाव होना चाहिए। आडवाणी जी ने भी कहा। इसके बाद पार्टी स्तर पे भी लोकसभा चुनाव से पहले भी ये चीज आया था बात, लेकिन क्या पता क्या हुआ, बातचीत हुई नहीं, खुल करके बात आई नहीं। विधि आयोग के पास मामला गया, विधि आयोग ने कहा कि आपसी सहमति बनेगी तो हम, उन्होंने कहा आपसी सहमति से कुछ भी संभव हो सकता है। अब चुनाव आयोग भी चाहता था कि जब चर्चा खुलकर नहीं हो पाई, ये पार्टी स्तर पे करना चाहते थे। अब प्रधानमंत्री जी ने, लोकसभा का चुनाव हो गया, आंध्र प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी हुआ है, उड़ीसा की चुनाव हुआ है, अभी तो हुए हैं चुनाव। अब ये कह रहे हैं कि हम गांधी जी की जो 150वीं जयंती बनाएंगे और देश की 75वीं जो सालगिरह बनाएंगे, उस वक्त ये संकल्प लेना चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का कोई ऐसा सपूका छोड़ें, क्योंकि आज तो ये प्रचंड बहुमत के साथ जीत गए पूरी तरीके से। अभी तो इनको कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है कि 2021 में जो चुनाव होंगे या 2020 में जो बहुत सारी विधानसभा और अभी कुछ चुनाव होने हैं। अब चुनाव जब ये संभव था कि 13 विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे और लोकसभा का चुनाव हो सकता था, जब हो सकता था कि 2 महीने आगे 2 महीने पीछे करके कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि जिस प्रकार से आज परसेंट बहुमत लोकसभा में जीत के आए, विधानसभाओं में नहीं जीत पा रहे थे। इसी के कारण से देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारने के बाद देखिए, सुनिए आप सुनिए, उसके बाद बोलना, मैं मना नहीं कर रहा, आप सुनिए, मैं फैक्चुअल बोल रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप देखिए आप राजस्थान हारे, आप आधार बोलेंगे, सुनिए तो सही। अब आप निमिषा जी एक बार सुन लीजिए, मैं कभी ये नहीं करा। आप देखिएगा कि आपने, मैं तो अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, बीजेपी मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने ही पूछा था क्या आपकी पार्टी लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की इच्छा रखती है? तो उन्होंने कहा हाँ रखती है, हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा आप पीछे हट गए, आप उसके बाद चर्चा नहीं की आपकी पार्टी ने। प्रधानमंत्री जी ने खुल करके उस वक्त चर्चा की होती, क्योंकि चुनाव में टाइम था, उस वक्त 6 महीने से ज्यादा का टाइम था। बीजेपी ऑफिस में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आप मौजूद थे नहीं थे, मैंने को नहीं कह सकता, लेकिन आप बताइए उसके बाद कहाँ चर्चा हुई, कहाँ हुई? आप उस वक्त 13 राज्यों के, देखिए 13 राज्यों के चुनाव एक साथ करा सकते थे, लोकसभा के साथ हो सकते थे, चुनाव का खर्चा कम हो सकता था, ये बात सही है। लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि पहले आपको ये विश्वास नहीं था कि देश इतना प्रचंड बहुमत आपको दे देगा, क्योंकि परिस्थिति बनी, परिस्थिति के अनुरूप मोदी जी की मैजिक चला पूरे देश में और आपको प्रचंड बहुमत मिला, जो सोच नहीं पा रहे थे, आप भी नहीं सोच पा रहे थे, ना देश सोच पा रहा था, लेकिन हुआ, निर्णय हो गया। आज हम, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ है, अब लोकसभा विधिवत रूप से कल से शुरू हो पाएगी, नए लोकसभा अध्यक्ष भी जीते हैं अभी। अब क्योंकि किस प्रकार से कवायद, प्रधानमंत्री जी इसका श्रेय लेना चाहे कि मैं कह रहा हूं कि एक राष्ट्र, आपके खुद के सहयोगी दल भी पीछे हट गए, तो आपके पूरे सहयोगी दल भी नहीं है उस कवायद में शामिल, तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका सोच अच्छा होना चाहिए और निर्णय देश हित में, उसमें दो राय नहीं, कोई भी नहीं कह सकता कि देश हित में निर्णय नहीं, देश हित में, और सोच तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, अपन भी अप्रिशिएट करते हैं कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, लेकिन सब राजनीतिक दलों की, मैंने कहा कि कुछ आशंका और शंका है, उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी पीएम पे है, कि वो जो चाहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा, कि मसलन इस देश में 7 बार मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं, यानी कि समय से पहले चुनाव हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अगर कभी मध्यावधि चुनाव होते हैं तो क्या पूरे देश की विधानसभाओं को भंग किया जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि एक बार इंदिरा जी ने ऐसा किया था बीच में, वो हुआ था, घटना हो चुकी है,
लेकिन अब ये संकट ये पैदा आता है कि जब क्षेत्रीय दल पनप गए हैं देश में, तो ये संभव नहीं होगा एक साथ चुनाव होना, क्योंकि क्षेत्रीय दल तो अपने राज्य को कायम रखना चाहते हैं और वो पूरा टाइम बिताना चाहते हैं, वो टाइम खत्म नहीं करना चाहते। उनको पता है हम देश में तो आने वाले नहीं है। अगर कोई यूपी में संभालता है, कोई उड़ीसा में संभालता है, कोई बिहार में संभालता है, कोई कहां संभालता है, कोई दिल्ली संभालता है, तो इसलिए वो क्षेत्रीय दल कभी नहीं चाहेंगे कि एक साथ चुनाव हो। उनका तो अपना टाइम पूरा हो और बाद में चुनाव हो, और उस हिसाब से चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि क्षेत्रीय दल पनप गए हैं, इसलिए राष्ट्रीय दल तो चाहते हैं कि एक साथ चुनाव और उनके एक साथ सारी चीजें हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको देश की बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। मैं एक बात जानना चाहूंगा श्याम जी, यहां पे कांग्रेस की अभी कोई राज्यों में, 3 राज्यों में ये सरकार है और बहुत कम राज्यों में, एक मतलब गिनते के राज्यों में अब सरकार बची है। कांग्रेस के पास में बहुत ज्यादा कुछ खोने को नहीं है, ज्यादातर राज्यों में सरकार भाजपा की है आज के दिन में, या अलायंस में जो है इनके साथ में कुछ जगह उनकी सरकारें हैं। ऐसे में कांग्रेस का इससे दूरी करना महज गुजरात राज्यसभा चुनाव कारण हो सकता है या कोई दूसरा कारण है? देखिए, अभी कांग्रेस के 3 राज्य हैं। हाँ। और एक राज्य में तो हिंदी भाषी बड़े राज्य हैं, कुछ भी हो सकता है उसके लिए। अब क्योंकि कांग्रेस अभी आज तक सहमत थी, लेकिन जब जैसे ही बैठक होनी थी उसके कुछ देर पहले ही निर्णय किया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं, यह तो सोनिया गांधी के साथ एक दिन पहले ही जब रात्रि में बैठक हो चुकी थी, तब उसमें तय कर लिया गया था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट मामला ले जा करके गए थे। तो कारण यही माना जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह की स्थितियां उपजी हैं कि एक जगह 2 राज्यसभा सीट एक साथ रिजाइन और उसके बाद में चुनाव अलग अलग दिन, क्या एक वजह यह हो सकती है? वो तो बिल्कुल, क्योंकि लेकिन उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म कांग्रेस के पास में हाथ में भी हो सकता है कि सर्वदलीय बैठक में इस आवाज को उठाया जा सकता था। नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। आज निर्णय क्या हुआ मुझे निर्णय नहीं हुआ अभी, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी बात थी कि वहां चले जाएंगे हम, तो हम वहां की बजाय हम सुप्रीम कोर्ट में बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र एक चुनाव तो कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो नीति कुछ बोलते कुछ है करते कुछ है। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में बहुमत कैसे मिले, राज्यसभा की एक सीटों का बहुत महत्व होता है, और वहां 2 सीटें बीजेपी के पास है आज, और बीजेपी एक साथ चुनाव कराएगी तो 1 सीट हारेगी और 1 सीट जीतेगी। इसलिए अलग अलग चुनाव होंगे तो दोनों सीट जीत जाएगी। तो ये प्रवृत्ति यदि होती है और चुनाव आयोग उसके अनुसार निर्णय करता है, तो प्रश्न चिन्ह उठता है, सवाल उठता है चुनाव आयोग के ऊपर। इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है। अगर सही निर्णय होता तो नहीं देते चुनौती, कांग्रेस वाले कहते ही नहीं। कांग्रेस के पास वहां बहुमत है 1 सीट जीतने का, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली प्रचंड बहुमत वाली पार्टी, जिसके पास की इतना ज्यादा बहुमत आ गया है लोकसभा में, उसके बावजूद भी अब हम कहते थे, मन से तो कहते हैं, अंदर से तो मालूम है कि हम निर्णय जो गुजरात में हो रहा है उसका विरोध नहीं कर रही बीजेपी, कह रही चुनाव आयोग ने कर दिया। चुनाव आयोग ने कर दिया, चुनाव आयोग कहो कि विरोध नहीं, एक साथ होने चाहिए, मांग करनी चाहिए। दूसरी बात एक और बताइए, दूसरी बात में श्याम जी एक बात और जानना चाहता हूं, क्या एक परंपरा हो जाएगी ये कि आने वाले दिनों में हर राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, दिखाई साफ देता है कि जब सत्ता पक्ष जिसके उसमें उसके प्रभाव में इलेक्शन कमीशन काम करने लग गए, साफ दिखाई देता है। आपको ध्यान होगा कि 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव डिक्लेयर कर रहे थे, गुजरात का डिक्लेयर नहीं हुआ और वहां की काउंटिंग की डेट पहले तय कर दी, कितनी तारीख को काउंटिंग होगी, लेकिन चुनाव कब होगा ये बताया ही नहीं गया। देखिएगा, चुनाव में तो बहुत अलग अलग चीजें हुई। आप देखिएगा कि चुनाव की डेटें भी अलग अलग तरीके से बताई गई। अब ये सारी चीजें जब देश में आप अपने अनुरूप निर्णय कराता है, जब राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी दल होता है, क्योंकि उसको अधिकार होता है कि वो चुनाव आयोग के मेंबर्स को चुनता है। इसलिए बार बार बात आती है कि एक प्राधिकरण बना लीजिएगा, उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए जिसमें प्रतिपक्ष भी हो और सत्ता पक्ष भी हो, और उसमें ऐसे अधिकारियों को लिया जाना चाहिए जिसका पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ता है तो वो सारी चीजें होगी। टीएन शेषन के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया, टीएन शेषन ने बहुत सारे निर्णय ऐसे किए। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग करते हैं तो सस्पेंड होता है वो आईएएस अधिकारी,
और मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की चेकिंग करते तो कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रहा है। तो आप प्रधानमंत्री जी इस तरह के निर्णय मत करिए। आपके निर्णय के खिलाफ फिर कैट ने दिया ना, नहीं ठीक किया उन्होंने, उसको अधिकार था, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था हाँ बिल्कुल चेक कीजिएगा, मेरा है क्यों करोगे तो आपको बाकियों का भी चेक करने का अधिकार होगा। तो ये सब निर्णय पर जब आप प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा होता है कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है और उसका प्रतिफल किसी आईएएस अधिकारी को, ऑब्जर्वर है वो, चुनाव आयोग का लगाया हुआ ऑब्जर्वर है, उसको पूरा अधिकार था कि वो चेक कर सकता था, और जब वहां नहीं मिलता कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये दिखाने के लिए कि देखिए प्रधानमंत्री कितना पावरफुल होता है, क्या कुछ करा सकता है, और वो उस निर्णय को कैट नहीं आपके नहीं बदलता। तो आप तो कहते थे प्रधानमंत्री जी का निर्णय तो बनता है, तो चुनाव आयोग ने कर दिया, हमको क्या लेना देना। अब यहाँ यही बात कह रहे हैं बार बार कि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को क्या लेना देना, चुनाव आयोग ने निर्णय किया है, वो जाने, उसका काम जाने। निमिषा जी बताएंगे अभी इस पर। निमिषा जी, ये सवाल श्याम जी का जो है बड़ा अहम सवाल है ये। देखिए, श्याम जी के आकलन एक स्तर तक मैं उनका सम्मान करती हूँ, जहां तक कवायद की वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक स्थान पर एक तरफ होकर के वो एक तरफा बातें करते हुए कभी तो चुनाव आयोग के सम्मान के निर्णयों की बात करे, व्यक्तिगत निर्णयों को सम्मान दे, और कहीं पूरे चुनाव आयोग पर अपने आप में टिप्पणी करे। खैर, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। मैंने तो कहा कि चुनाव आयोग सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये तो वो स्थिति बता रहा है कि जो सामने दिखाई दे रही है। संवैधानिक संस्था ही संवैधानिक संस्था के निर्णय को गलत करार दे रही है, वो तो जब और रोक लगा रही है, उससे क्या होगा। कांग्रेस ने अभी की बात हो रही है, तो मैं भी चुनाव की बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पेशी हो गई, लिखित माफी मांगी। हम यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको पता है उसमें? सुप्रीम कोर्ट क्या कहा उसने? आप राजनीतिक तौर पे कुछ भी नहीं, आप ये लोगों में कानून से प्रभावित हो गए, आप चाहे जिसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये देखिए निमिषा जी, जो कांग्रेस उसने कहा, अब वो राहुल गांधी की टिप्पणी पे कहाँ चला गया है? अभी तो चौकीदार और सारी चीजें हटी ना, अब तो खुद नरेंद्र मोदी ने चौकीदार हटा दिया। आप व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करिए, सुप्रीम कोर्ट को मत लीजिए उसके बीच में, इसलिए कहा। ये कहा स्थिति है कि आज जिस युग में हम लोग हैं, आजादी के लगभग 70 वर्ष पूरे, 7 दशक पूरे हो चुके हैं, और एक हमारा देश एक युगांतकारी परिवर्तनित निर्णयों में सहभागी लोकतंत्र को लेकर, अर्थात आप और मैं, हम सब सहभागी इन निर्णयों में प्रधानमंत्री जी के साथ। हम तैयार हैं, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, हम हैं भी। आपको कोई भी टिप्पणी, आपको कहीं भी प्रश्न चिन्ह, आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप नमो ऐप पर जाइए, अपना प्रश्न दीजिए, आपको उत्तर स्वतः आएगा। नहीं आता सर, नहीं आता। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं दावे के साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेरे जवाब इतनी तारीख को डाला हुआ है, और सही उत्तर देगा। इस आप कह सकते हैं क्या उन्हीं का उत्तर? मैं आपको क्वेश्चन डेट के साथ दिखाऊंगा, कभी जवाब अभी तक आया नहीं है, आप पता करा देना। प्रधानमंत्री जी को ये कुल मिला के देखो योगेंद्र जी, इनके पास जवाब है नहीं, ये उसको घुमाएंगे फिराएंगे, फिर वो उसको वहीं ले जाएंगे। चर्चा में क्या मतलब इस चीज से? जो प्रश्न उसकी बात करो, अब नमो है वो है, उससे क्या मतलब है आपको? अब आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? उसकी आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं, आप तो सिर्फ जो जवाब आपसे जो योगेंद्र जी जवाब मिल रहे वो जवाब दे दीजिए। आप घुमाइए मत, आप घुमाने की आदत को छोड़ दीजिए, आप सीधे से जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाथी इनके पास है तो उसके मजे अलग हैं, इनके पास तो हाथी और निमिषा जी मजे हैं उसके। तो साइकिल पे घुमा के लाए हाथी को, बहुत मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्या हाथी पे बैठे थे साइकिल वाला और आप तो जवाब गुजरात कर रहे थे उनको, और हाथी 10 सीटें नहीं है जवाब, तो कहते मेरे पास का जवाब नहीं है, बता दूंगी बाद में। जवाब दे दिया है जनता का किसका का पूरा। अरे अभी सवाल सर्वदलीय प्रधानमंत्री जी की सर्वदलीय बैठक किस लिए बुलाई उन्होंने? आप बता दीजिए, क्यों बुलाई उन्होंने? सम्मान देने के लिए बुलाई? नहीं, आप मत दो सम्मान हमारा, हमें तो आप देने में डाल दो, और सम्मान की बात बताओ। आप तो ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा ना भाई एक देश से रिजेक्ट कर चुकी है। अरे कोई बात नहीं, आप उसकी भी क्यों कर रहे हो? बीजेपी तो सीट आई है, बीजेपी की तो सीट आई है, आप किस मुझसे बोल रहे हो? आप तो खुद रिजेक्टेड आइटम हो। आपने क्षेत्रीय पार्टियों का अपमान किया, और आप 40 क्षेत्रीय पार्टियों को आप मिली हुई है, आपकी पार्टी मिली हुई 40 क्षेत्र से लोग। तो लोकतंत्र आपकी बात लोकतंत्र कोई किसी भी सीट होती है, तो आप जनादेश का सम्मान करना चाहिए, जनादेश का सम्मान सबको जनादेश पार्टी नहीं है, हम राष्ट्रीय पार्टी है। करा रही हूँ मैं आपको। आप जो बात की गुजरात की, जनादेश का सबको सम्मान करना। आप गुजरात की बात, प्रदेश से क्यों भाग रहे हैं? क्यों आप बताइए? हम नहीं भाग रहे, आपने ही कहा। हाँ नहीं भाग रहे, हम सीट है। हाथी तो शून्य से 15 पे चला गया है, निमिषा जी 0 से 15 पे चले गए। आप बता दीजिए,
आप बैठे हो, हम तो बने हो। अलायंस ने 25 सीट जीती है। पर आप तो गुजरात की बोलो ना। देखिए नहीं मिसाल को मोहम्मद आपसे गुजरात की बात कीजिए। वर्ष तो वहां पर 2 पार्टियों ने राज किया, वो एकजुट सिर्फ चुनाव के लिए, गठबंधन चुनाव होते ही समाप्त। तो आपने किसने किया जम्मू कश्मीर में? आपने क्यों किया जम्मू कश्मीर में? आप घुमाओ मत, आप सिर्फ गुजरात की बात करो, आप मुद्दे की बात करो, आप घुमाओ मत। घुमाने में आपकी मास्टरी है, हम घूमेंगे नहीं आपसे। पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती और आपको भी निवेदन करूंगी कि उस निर्णय का सम्मान कीजिए। फिर भी तथ्यात्मक आधार पर कुछ लगता है सुप्रीम कोर्ट में आप गए तो वहां के उसके निर्णय का सम्मान करिए। यहाँ पर बात हो रही है कि जनता का पैसा यदि बचता है, जनता का समय यदि बचता है, तो इस विशाल विस्तृत लोकतंत्र का सम्मान करते हुए एकजुटता से। तो अब कौन सा समय आ गया? समय तो लोकसभा चुनाव से पहले का था। ये लोकसभा पहले 6 महीने पहले, उसके बाद क्यों भूल गए थे? 11-13 राज्यों के चुनाव हो सकते थे, आपने किया ही नहीं। आपने 13 राज्यों के चुनाव एक साथ कराए ही नहीं, क्योंकि आप चाहते नहीं थे। जनता का सबका साथ सबका विकास, और अब आया सबका विश्वास। तो आइए इस विश्वास के साथ आप और हम एकजुट होकर के। बिल्कुल, हम तो सब एकजुट हैं। ये बात जो अभी उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इनको भरोसे की बात हो रही है, भरोसा टूट रहा है प्रतिपक्ष का कि 2 राज्यसभा सीट की चुनाव के लिए आप अलग अलग डेट मुकर्रर कर रहे हैं। एक साथ चुनाव कराया जा सकता था, पैसा बचता, समय बचता, आपके वोटर्स को एक ही दिन में वोट डाल करके काम खत्म होता। तो आप उलझा क्यों रहे हैं उसमें? आपको विरोध करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है, हम भी डिमांड करते हैं कि एक ही दिन में चुनाव करा दिया जाना चाहिए। आप लोगों तो ये बोलना चाहिए था, योगेंद्र जी, क्योंकि उससे आपके नियत और मकसद साफ होता है कि देखिए अलग अलग इलेक्शन बर्दाश्त नहीं है मोदी जी को। स्पष्ट नियत, स्पष्ट नेतृत्व के साथ 2019 के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार इसे कौन खारिज कर रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जो ये विपक्ष टिप्पणी कर अरे रहा है, अब आपने तो रुपया पाइए, वहाँ के लेकिन संसद के चुनाव करा लिए जम्मू कश्मीर में, और विधानसभा के चुनाव नहीं कराए। नहीं है ये कौन सा निर्णय हुआ? 5 साल तक ये क्या है कि अब तक जो चलता आ रहा था कि अलग अलग डिवीजन, धर्म, जाति, मत, पंथ के आधार पर जम्मू कश्मीर जातिवाद किसने फैलाया? जातिवाद तो आपकी पार्टी फैलाती है। जातिवाद की बात आप मत करो। अभी आप सिर्फ गुजरात की बात क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों घुमा रहे निमिषा की बात को? देखिए आप घुमाइए मत, आप घुमाइए मत मैटर को। आप घूम रहे हैं। नहीं, आप घुमा रहे हो, आप घूम, हम घूमेंगे नहीं। पर अब आप घुमाओ, हम घूमेंगे नहीं। विधानसभा में हाल है, बताओ आप विधानसभा के इतने हैं क्या विधायक जो कि दोनों सीटें एक साथ चुनाव हो तो जीत जाओगे? प्रश्न चिन्ह तो यह खड़ा होता है, नहीं जीत सकते इसलिए 2 बार चुनाव कराओ और आप जीतो। फिर देखिए तो गुजरात तो कैसे भी छोड़ना नहीं चाहते। मैं ना विधानसभा नहीं, चुनाव गुजरात चुनाव की बात नहीं, और लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत कैसे हो, ये है प्रश्न चिन्ह उनके सामने। अभी जो है विकास की ललकार है, जनता। अरे विकास तो होता रहेगा, विकास में क्या दिक्कत है? ये देश रहेगा तो विकास भी होता रहेगा, सब होता रहेगा। टिप्पणी ना करें। चुनाव आयोग ने खुद ने, अरोड़ा जी ने कहा है कि अब ये चुनाव खत्म हो गए हैं, अगर विपक्ष कहेगा तो हम और बात कर लेंगे। तो विपक्ष कहे ना कि बैलेट पेपर से वोट डलवा लो, तो आप फिर आप तो सहमति नहीं करो उसके साथ। चलो आप, हम आपके साथ हो रहे हैं तो आप भी हमारे साथ हो जाइए। आप बोलिए हाँ बैलेट से चुनाव करा लो, क्या तकलीफ है? अब तो जीत गए ना 5 साल के लिए। का निर्णय निमिषा जी की पहुंच से बाहर का मामला नहीं। आपने ईवीएम की बात तो भूलो, पहले बात दूसरी करो। आज भी इनकी नेता ने कमेंट किया ईवीएम पर। अरे आप सीधी बात करो ना, क्यों घुमा रहे हो? देखिए आप करो हाँ हम भी विपक्षों के साथ है, तो आप भी करो। 5-5 सीटों का मिलान नहीं होगा कहीं पर, आप साथ नहीं होते हो। वाह भाई वाह, ये तो वीवीपैट का मिलान कहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ इतने विपक्ष भी भाग गया निकल के कि हम तो बहुत से हार गए। मिलान कहीं तो करा दे, कुछ तो हुआ ही नहीं। ये तो प्रश्न चिन्ह प्रतिपक्ष के ऊपर लगा हुआ है कि वीवीपैट पे आप नहीं कराया, नहीं हुआ। पहले तभी घबराहट हो गई कि सर्वे एक पक्ष है, मीडिया साथ है। जब चुनाव के परिणाम वो तो आ गया ना परिणाम, वो तो प्रचंड बहुत राष्ट्रीय दल जिसके एक मिनट, जो प्रमुख जनादेश है, इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। तक राज करने वाला भारत की राजनीति पर 1 महीने के लिए गायब है, उसके सारे प्रवक्ता क्यों नहीं सामना करते? वो चैनल से देखिए वो उनके पार्टी का निर्णय, ये कोई बात नहीं होती। सामना करना चाहिए। आपके भी समय समय पर कई बार ऐसा निर्णय है कि हम मीडिया में नहीं जाएंगे या फलाने पर्टिकुलर मीडिया हाउस में नहीं जाएंगे, तो वो कोई बात नहीं है। आज भी जब अटल जी का हम लोग आज भी वो वीडियो देखते हैं, जब वो विश्वास मत से हारे थे, तब उन्होंने जो रिप्लाई किया था, तो एकदम आप मजबूती से, क्योंकि मजबूती नहीं है ना, जो आधार था आपका सच्चाई है, भ्रष्टाचार से अखंड पूरा देश। ये भी तो आप मान के चलिए कि इंदिरा जी ने
अटल जी को यूएनओ में भेजा था प्रतिनिधि बना करके, देखिए प्रतिपक्ष के नेता होने के बाद बड़ी बात के बाद के रूप में थे, ये आप कोई मजबूत विपक्ष के रूप में थे। ये जाएंगे तो हमारी बात सीटें नहीं थी। आज विश्वास क्यों नहीं है? इंदिरा गांधी जी को अटल जी पर था, तो ये विश्वास अर्जित करने के लिए प्रयास। तो आज प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा दिल करो ने, मना कौन कर रहा है? इतने बड़े दिल की बात करो ना। आप छुट्टी लेके चले गए विदेश, अभी आए आप, कल सुबह ही आए राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए, पर्सनल लाइफ है, देखिए मुझे लगता है कि ये आपको टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि टिप्पणी का कोई वजूद भी नहीं है। मैंने तो एक सवाल आपसे पूछा जो मुझे लगता है डिबेट खत्म हो जाएगी, उसका जवाब अभी तक भी नहीं आएगा कि गुजरात के चुनाव साथ में क्यों नहीं कराए। गुजरात के चुनाव तो साथ कराते, और अगर इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था तो बहुत अच्छा एक मौका था बीजेपी के पास में, तो डिमांड करनी चाहिए थी कि कमीशन, ये सभी का निर्णय है कि एक साथ करें इसको चुनाव को। ऐसा देश में कभी हुआ नहीं है कि एक ही राज्य में एक साथ सीट खाली हो और उसके बाद में चुनाव अलग अलग दिन हो। श्याम सुंदर जी को काफी लंबा एक एक्सपीरियंस है। श्याम जी, कहीं ऐसी स्थिति दिख रही है? लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज ही आगाह कर देता हूं कि भविष्य में अगर ये परंपरा शुरू हो गई अभी से, तो श्याम जी क्या होगा उसका जरा बता दीजिए। मोदी जी और अमित शाह जी तो राज करके चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा बता दीजिए एक बार। हर सरकार, जब भी केंद्र में जिसकी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की तरह होने लगे हैं कमीशन के निर्णय अपॉइंटमेंट भी, और उसी तरह से होंगे जैसे वो राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा है वो चाहे। फिर बाद में कभी तो प्रतिपक्ष में आओगे, हल्ला मचाओगे कि आज ये क्या हो रहा है, फिर लोग बताएंगे कि उस समय अगर सुधर जाते तो हालात बहुत अच्छे रहते। आज मैं इस वजह से आगाह कर रहा हूं। आज तो एक तरह से बिल्कुल जो कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए, लेकिन कल की परवाह भी करिए। श्याम जी, कभी देखा है क्या ऐसा? देखिए, निर्णय अगर नीतिगत आधार पर, तथ्यों के आधार पर होता है तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। अब तथ्यों के आधार पर दिख रहा है कि विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी वहां 2 सीटों को एक साथ जीत नहीं सकती है, इसलिए 2 बार चुनाव करा लो। बिल्कुल, वो तो जब मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक साथ रेजिग्नेशन हुआ हो एक स्टेट में 2 असेंबली, माफ करिएगा, 2 राज्यसभा सदस्यों का, 3 राज्यसभा सदस्यों का, या वैकेट हुई हो और उसके बाद में चुनाव अलग अलग दिन हो रहे हो? ऐसा कभी मुझे ध्यान नहीं है। अगर आप, मुझसे लगता है कि 10 साल ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, कभी हुआ है ऐसा? राज्यसभा का तो कभी ऐसा देखने नहीं देखा। उसके अलावा अगर आज ये परंपरा शुरू हो गई तो कल क्या होगा? कल तो निर्णय पर, अभी मैं तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, चलिए सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि चलिए भाई एक सुप्रीम कोर्ट, हाँ, एक संवैधानिक संस्था, चलिए एक कह रहे, मैं तो वो बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के दबाव में रोक लगाएगा, कहेगा दोनों एक साथ कराया जाए, फिर दोनों एक साथ। क्योंकि गुजरात में एक निर्णय अहमद पटेल के इलेक्शन पे हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आप सुना। अरे आप देखिएगा, कुछ दिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। श्याम जी, देखिए, आप सुनो तो आप पत्रकार होकर के आप पत्रकार जज भी बन गए। नहीं, आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अहंकार में परिवर्तित ना करें। अहंकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गुजरात के राज्यसभा चुनाव पे एक बार डिसीजन कर चुका है। नहीं, मेरी बात सुनो तो जी, आप सुन तो लो। अहमद पटेल के मटर में आना, ये अहमद पटेल के मटर में आना, तो उस समय कहा गई थी भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदर इन्होंने हमें खरीदे, आप जाने फिर भी नहीं जीत सके वहां पर, तो क्या करेंगे? ऐसे आरोपों को खारिज करती मैं फिर कह रही हूँ, ये आरोप खारिज करना है, आदत सुधारो अपनी। एक बात, सच्चाई को सुनना सीखो है, आरोप की बात। देखिए, चुनाव हो रहे थे, बहुत सारे निर्णय जब हुए थे, चुनाव आयोग को जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो चुनाव आयोग ने नेताओं पर 48 घंटे और 24 घंटे बैन लगाए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप करिए कार्रवाई, नहीं तो हमको मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो फिर चुनाव आयोग को निर्णय करना पड़ा। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? नहीं, निर्णय नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पर निर्णय करेगा। यहाँ बैठकर मैंने तो नहीं कहा कि निर्णय क्या करेगा, मैंने नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा कुछ। तथ्यों के आधार पर न्याय का निर्णय होगा। अब वो फटकार लगाई थी ना इसको पहले चुनाव आयोग को, और ये कहा था होती है जहाँ लिखित माफी मांगी जाती है। अरे मैं कह रहा हूँ, क्या कहा उसको पता है आपको? क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग को क्या कहा कि आप कार्रवाई नहीं करते, आपको अधिकार है नहीं तो संविधान के विषय में और ये देश के जवाब नहीं है, इनकी नियत में खोट है और प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। तो प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री किस जगह रुकता ही नहीं है, सिर्फ 2 महीने के सिवा कोई काम करना नहीं चाहता,
सिर्फ झूठ बोलने के सिवा देश को गुमराह नहीं करना चाहते हैं। क्या करेंगे वो, क्या करेंगे प्रधानमंत्री? आज बोल रहे और दो दिन बाद बदल रहे, करेंगे प्रधानमंत्री? अभी जुमलों का भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे क्यों? क्या देश के प्रधानमंत्री है वो? इस प्रकार की बात करके गुमराह करना चाहते हो क्या? अभी तो महीना भर सरकार, अभी तो महीना भर सरकार जुमलों के आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ सरकार को, जुमलों के आरोप क्यों लगा रहे हैं? आज जब विपक्षी मीटिंग बुला रहे हैं प्रधानमंत्री, जब विपक्षी मीटिंग बुला रहे हैं, सर्वे दल की मीटिंग बुला रहे हैं, और आज कल जो चुनाव होने की बात हो रही है वहां पे अलग अलग डेट पर चुनाव, एक सीट, एक बार में 2 सीट खाली हुई है, तो फिर अलग अलग क्यों? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है। क्यों? कि इनको सिद्धांत ये सिखाया गया है कि सब तुम झूठ बोलो और झूठ बोलते बोलते जाओ कि उसके सामने सच्चाई दब जाए। और हम लोगों की सच्चाई, हमारी सच्चाई, हाँ क्या हो गया? तो गलत तो नहीं बोलती, गलत तो नहीं बोलती हमारी अध्यक्ष। तो आपका नारी के प्रति आपका सम्मान है, नारियों के भी आप नहीं, हाँ तो क्या हो गया? अध्यक्ष क्या हो गया? तो अध्यक्ष नारी है ना वो, तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री नहीं, क्या 4 बार गलत फहमी दूर रखना, 4 बार रही है, आप गलत फहमी दूर रखना, आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है। मैंने वसुंधरा जी की बात, आप वसुंधरा जी का बात करो, यही करें कि मायावती के 4 पढ़ने की बात करो, 2 बार तो बीजेपी 1 मिनट में बदल गए, 2 बार तो नहीं, मैं नहीं हो रहा अद्वैत, मेरी भाषा है उससे दबेगी नहीं आपसे। देखिए लोकतंत्र में हम विश्वास करने वाले लोग हैं। 19 के अंदर, अरे उसकी छोड़ो ना 19, आप जवाब की बात नहीं कर रहे हो, समय हो गया। आप चले आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं और कर रहा हूँ। अभी तो जवाब दे दीजिए, नहीं तो समय समाप्त हो चुका है। इंडोनेशिया में अभी 2019 कौन इंडिया की बात करना? अरे तो सर इंडिया की बात करो आप। निमित साहब जी, इसको कौन खारिज कर रहा है? इंडोनेशिया में हुआ है चुनाव, बहुत अच्छी बात है, इंडोनेशिया में बहुत अच्छी बात है, इसको कौन खारिज कर रहा है? अभी तो इनका तो ऑब्जेक्शन ये है कि जब गुजरात में एक साथ खाली हुई सीट के लिए अलग अलग दिन में आप चुनाव करा रहे हो, तो पूरा देश का चुनाव एक साथ कैसे कराओगे? सवाल तो ये है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन करा रहे हैं। अरे भाई, नियत तो आप लोगों की चारों है, आप तो पूरे देश को एकजुट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को डिमांड होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, हम भी कांग्रेस के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, करिए इसको एक साथ में। आप खैर छोड़िए, ये ऊपर का मामला है, लेकिन जो साफ दिखाई दे रहा है उसको हमने चर्चा की। मैं माफी चाहूंगा, निमित साहब समय कम है, आपने जवाब नहीं दे पाई है। खैर आप इसमें कोई गलती भी नहीं, जो ऊपर से हो ही रहा तो आप जवाब भी क्या देंगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं तो